से भर नहीं पाएंगे। बोल रहे जरूरी काम था, पर्ची दिखा रहे थे आपको कि काम से जा रहे हैं, उसके बाद आप मेरा 5500 का चालान काटे, उसका हम वर्दी उतरवा देंगे। 5500 तो हम भरवे करेंगे, कहीं से भरेंगे, गाड़ी बेच के भरेंगे, लेकिन भरेंगे। कोशिश तो ये है कि हम लोग इसके आगे पीआईएल की तैयारी करें ताकि जनता को कुछ राहत हम लोग दे पाए, इसलिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है। तो आप इसको लेकर कोर्ट जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से कोर्ट जाना ही है। जब ये कोर्ट सबको बुला रहे हैं तो इनको तो एक बार कोर्ट में आना ही चाहिए। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और आमजनों के बीच नोकझोंक का किस्सा आए दिन सुनने को मिल जाता है। इसी कड़ी में फ्यालाल चौक के समीप एक युवक को गुस्सा आ गया। 5500 का फाइन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के द्वारा काटा गया था। युवक ने पुलिसकर्मियों का वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाला। ऐसा क्यों हो रहा है, यह तो सोचनीय विषय है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस के मुख्य कार्यालय में फाइन देने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। पता चला वर्ष 2020 में रेड लाइट जंप का फाइन वसूला जा रहा है। हमारी टीम वहां लाइन में लगे लोगों से जाना कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय रेड लाइट जंप का फाइन 2021 के अंतिम महीने में वसूला जा रहा है। यह भी कम चौंकाने वाला मामला नहीं है। इस बात को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। तो वहीं आपको हम बताते चले, लोगों की भीड़ को देखते हुए वहां ट्रैफिक डीएसपी से मुलाकात कर अधिवक्ता ने एक मामले को कोर्ट ले जाने की धमकी तक दे डाली। ऐसा क्यों हुआ, हम आगे सुनेंगे। तो वहीं फाइन देने के लिए लाइन में खड़े लोगों की नाराजगी भी देखी गई। क्या कहा लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो वहीं इस फाइन को लेकर हम देखेंगे इस खबर में। लेकिन आप दर्शकों को बता दें, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग एसएमपी न्यूज के नाम पर धौंस दिखा रहे हैं। तो दिखाए जाने वाले खबर के ऊपर के हिस्से में संपादक का नंबर है, आप संपर्क कर बता सकते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा। जो भी नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी है उनको ये लगातार चलता है, फिर भी लोग नहीं मानते। देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी रांची और खासकर झारखंड की ही बात कर ले तो झारखंड में सारे जगह पे जो हमारी सरकार है या बोलिए प्रशासन है, उनके द्वारा खास तौर पे ट्रैफिक नियम जो है उन पे काफ़ी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो सराहनीय है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनसे जनता काफ़ी परेशान है। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जो नोटिस आपके द्वारा जो जनता के घर में दिया जा रहा है, पहला तो वो लोकल प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो लोकल जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या कोई थाना के जो लोग हैं, वो जब किसी के घर पे जाते हैं तो अगल बगल वाले लोग ये नहीं जानते कि वो चालान देने आए हैं। वो ये जानते हैं कि भाई पुलिस इनके घर पे आई है, डैट मीन्स कि दे हैव कमिटेड सम ऑफेंस। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो नोटिस है उसको बाकायदा आप उसके एड्रेस पे भेज भी सकते हैं बाई पोस्ट। इसमें एड्रेस आप दिए हुए हैं स्पेसिफिकली, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि ये नोटिस में जो एड्रेस दिया हुआ है, दिस एड्रेस इज सफिशिएंट टू सर्व दिस नोटिस टू दैट पर्सन। तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कि आप इतना लंबा चौड़ा कहानी यहाँ पे लिख के दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। आम जनता क्या समझेगी? मान लीजिए जो बीइंग अ लॉयर या जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है उसको समझ में आ जाएगा कि ये मामला क्या है। इनको क्या समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि भाई क्या परेशानी है, क्या नहीं है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इसमें बोला गया कि रेड लाइट जंप किया गया है। तो रेड लाइट जंप आपको दिखलाना है, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है इसके साथ आपको दिखलाना है कि मैं जब जेब्रा क्रॉसिंग में हूँ तब रेड लाइट थी या नहीं थी। ये है रेलिवेंट क्वेश्चन। आप दिखा रहे हैं कि मैं जेब्रा क्रॉसिंग में हूँ तभी रेड लाइट का कोई सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहा हूँ उस टाइम आप रेड लाइट दिखला के मुझे नोटिस कर दे रहे हैं कि भाई ये रेड लाइट था। तो अब मैं जब जेब्रा क्रॉसिंग को जब मैं अगर थोड़ा सा भी पार कर गया और उस टाइम रेड लाइट होती है तब मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अगर मैं जेब्रा क्रॉसिंग में खड़ा हूँ और रेड लाइट जल रहा है, दैट इज ऑफेंस। ये 3 चीज़ हुई। चौथी जो सबसे बड़ी परेशानी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। कल भी हम लोगों ने इस मुहिम पे प्रश्न उठाया था, आज भी हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे अभी भी भीड़ है। इस भीड़ में से आप जिनका भी पेपर ले ले उनमें सब यही बोलेंगे कि हमसे अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इशू है कि अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है। अब भैया हम ये बोल रहे हैं कि हमने तो इसमें कोई ऑफेंस किया नहीं, आप मेरे से अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि अगली बार हम गलती नहीं करेंगे। अरे भाई, हम पहली ही बार गलती किए हैं, इसको तो प्रूफ कर दीजिए साहब। आप तो ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि हम पहली बार गलती किए भी हैं या नहीं किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग सबको, यहाँ जितने लोग हैं मैं उनको बतला रहा हूँ। यहाँ लिखते हैं दिस चालान इज जनरेटेड बाय CCTV। ठीक है, दिस चालान इज जनरेटेड बाय CCTV।
इसका भी अपना लॉ है, इसका भी क्लियरिफिकेशन उनको देना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी मामला यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप ही लोग कैमरा चलाते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटि हो सकती है या नहीं हो सकती है, आप लोग भली बातें जानते हैं। उससे रिलेटेड भी कोई मामला इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो सिर्फ जनता को डराने के लिए, और यहाँ पे आम जनता जो है, जो कि मुझे बहुत इस मामले में क्या बोलूँ, लेकिन जो आम जनता है उनको परेशान करने के लिए, उनसे अननेसेसरी उनको डरा धमका कर पैसा निकालने का ये एक जरिया बना हुआ है, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो साफ नज़र आ रहा है। और इस आगे आप क्या करने वाले हैं सर? कोशिश तो ये है कि हम लोग इसके आगे PIL की तैयारी करें, ताकि जनता को कुछ राहत हम लोग दे पाए। इसीलिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है। तो आप इसको लेकर कोर्ट जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से कोर्ट जाना ही है। जब ये कोर्ट सबको बुला रहे हैं तो इनको तो एक बार कोर्ट में आना ही चाहिए, निश्चित तौर पे। सन्नी मिश्रा, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट। जी, क्या कुछ कर रहे थे? मैं स्टेटमेंट दे रहा था कि ये रांची का जितने भी चौक चौराहे पर सिग्नल है वो कोई प्रॉपर सिग्नल चौक नहीं है। आप दूसरे शहर में जाके देखिए, सिग्नल कहीं पर देखिएगा बाएं तरफ में है, कहीं पर दाएं तरफ में है, कहीं पर 6 फीट पर है, कहीं पर 8 फीट पर है, जबकि ये ओवरहेड रोड पर होना चाहिए, जिससे कि लोगों को दूर से दिखाई दे। गाड़ी का टाँटा लग जाता है, पीछे वाले को तो सिग्नल नहीं दिखाई देता है, वो स्टार्ट करता है तब तक येलो आ गया, तब तक रेड आ गया। ये सिस्टम जितना भी आप मेट्रोपोलियन सिटी में या कोई बड़े बड़े शहर में देखिए, जो सिग्नल सिस्टम है वो ओवरहेड होता है, जिससे कि दूर से भी लोग देख लेता है, अपना गाड़ी को उस अनुपात में रोक लेता है। यहाँ है बाएं में कोना पर दे दिया, किसी घर के मकान के बगल में दे दिया, किसी चौक चौराहे के बाएं साइड में दे दिया, कहीं बोर्ड के बगल में दे दिया, जिससे क्लियर सिग्नल नहीं दिखाई देता है। परिणाम क्या होता है कि हम लोग को, जनता को भोगना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। जी, काफ़ी परेशानी है। हम खुद फाइन भरने आ रहे हैं। ये दिसंबर का, 1 साल के बाद, 29 दिसंबर 20 का आज हमको चालान मिला। 1 साल पूरे, हमें याद भी नहीं है कि अब कहाँ थे, क्या कर, कौन चलाया नहीं चलाया। मणिभूषण प्रसाद। जगह तो नंबरिंग सिस्टम है, बहुत जगह चौक चौराहे पर नंबरिंग सिस्टम नहीं है, और जो सिग्नल का इंडिकेटर होता है 1 2 3 4 5, वो बहुत जगह नहीं, बहुत चौक चौराहे पर नहीं है, बहुत जगह पर काम ही नहीं करता है, करते रहता है। तो उसे पता नहीं चलता है कि इनका सिग्नल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब भग भुक करते करते हम लोग इसी में समझ रहे थे, हम लोग क्रॉस कर गए। हमको सितंबर 2020 का है। कहाँ पैसा जमा करना चाहिए, उसका रसीद मिलना चाहिए, ताकि हम वो फाइन सही प्रॉपर जगह पर प्रेस मिले, और हमको ये कि माने हरासमेंट नहीं हो। हम लोग जैसे कि उम्रदार है, हम लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं, तो हम लोग को सरकारी ऑफिस भी जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है, तो हमको हरासमेंट। हमारा नाम है आलोक प्रसाद, हम सचिवालय में अंडर सेक्रेटरी से रिटायर किए हुए हैं। अचानक मैंने हम क्रॉस कर गए, तो फाइन देना है तो देना है, लीजिए भाई, सरकार का चीज़ है, तो हम लोग भी सरकारी है, तो सरकार का नियम का तो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? हम लोग को क्या प्रूफ मिलेगा कि हम लोग जमा किए हैं? वो तो बोलेगा यहाँ चला गया, कल 1 साल बाद फिर भेज देगा हम लोग को। यही चीज़ तो कुछ तो प्रूफ दे कि हम जमा किए हैं। आप जो पेमेंट दे रहे हैं, आपका कहना है कि हमको रिसीव नहीं मिला? हाँ, किसी को नहीं मिल रहा है जो जमा कर रहा है। इससे आगे हम लोग तो अभी गए नहीं है, बाकी लोग बता रहे हैं जैसे ये जमा किए, इनको नहीं मिला अभी तक। हाँ, सब भरने पाएंगे। बोल रहे जरूरी काम था, पर्ची दिखा रहे थे आपको कि काम से जा रहे हैं, उसके बाद आप मेरा 5500 का चालान काटे। बस लाइसेंस नहीं था, पूरा पेपर दिखाए गाड़ी का आपको। 500 आपको घूस चाहिए, 100 रुपया दे रहे थे, 100 रुपया पॉकेट में था, 100 दे रहे थे, 5500 घूस चाहिए। आज के बाद चौक पे कोई घूस ले लेना, उसका हम वर्दी उतरवा देंगे। 5500 तो हम भरवे करेंगे, कहीं से भरेंगे, गाड़ी बेच के भरेंगे, लेकिन भरेंगे। लेकिन भरना है ना, तो 1 रुपया घूस नहीं लेने देंगे नहीं चौक में। यहाँ से लेकर पूरा हम जहाँ तक घूमते हैं ना, झरका दिए, मेरा लाइसेंस का काटे है ना, बिना मार्क्स का तो घूमिएगा नहीं। घूस चाहिए, सबको घूस दिलाएंगे, सब ट्रैफिक पुलिस को हम घूस दिलाएंगे अच्छा से। पैसा तो हम भरवे करेंगे, कहीं से भी भरे, लेकिन गलती से भी घूस लेते मत दिखिएगा, नहीं तो वर्दी उतरवा देंगे हम सबका, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।